नमस्कार किसान भाइयों। आज हम जानेंगे कि मिर्च की खेती किस प्रकार से की जाती है। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मिर्च की खेती को मसाला फसल के रूप में किया जाता है। मिर्च को ताज़ा, सूखा एवं पाउडर तीनों रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सभी प्रकार की सब्जियों में मिर्च का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि बिना मिर्च के कोई भी सब्जी कितनी भी अच्छी तरह से क्यों न बनाई गई हो, वह फीकी ही लगती है। और मिर्च में कैप्सीन रसायन पाया जाता है जो उसके स्वाद को तीखा बनाता है। यह हमारे भोजन में स्वाद का एक अहम हिस्सा होता है। और मिर्च में फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी के तत्व पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। भारत में हरी मिर्च की खेती को महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में विशेष तौर पर उगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि मिर्च की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान कितना होना चाहिए। तो मिर्च की खेती में कार्बनिक पदार्थों से युक्त काली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिर्च की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि का होना जरूरी होता है, क्योंकि जल भराव की स्थिति होने पर इसके पौधे कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे पैदावार अधिक प्रभावित होती है। और इसकी खेती में भूमि का जो पीएच मान है 5.5 से लेकर 7 के बीच का होना चाहिए। मिर्च की खेती को किसी भी जलवायु में किया जा सकता है, किंतु जो आर्द्र शुष्क जलवायु को इसकी खेती के लिए उचित माना गया है। अधिक गर्मी और सर्दी का मौसम इसकी फसल के लिए हानिकारक होता है। इसके अलावा सर्दियों में गिरने वाला पाला भी मिर्च के लिए हानिकारक होता है। और शुरुआत में मिर्च के पौधों को अंकुरित होने सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है। सामान्य तापमान पर इसके पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं। और मिर्च के पौधे गर्मियों के मौसम में अधिकतम 35 डिग्री तापमान तथा सर्दियों के मौसम में कम से कम 10 डिग्री तापमान को सहन कर सकते हैं। और इससे अधिक या कम तापमान होने पर फसल की जो वृद्धि है उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अब हम जानते हैं कि मिर्च के लिए खेत को किस प्रकार से हमें तैयार करना चाहिए। मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई कर उचित मात्रा में उर्वरक डालकर अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए खेत की अच्छी तरह से गहरी जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत के जो पुराने अवशेष हैं पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और इसके बाद खेत को कुछ दिनों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे खेत की मिट्टी में अच्छी तरह से धूप लग जाएगी। और इसके बाद खेत में 25 से 30 गाढ़ी पुरानी गोबर की खाद को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में डालकर जुताई करवा दी। इससे खेत की मिट्टी में गोबर की खाद अच्छी तरह से मिल जाएगी। और यदि आप चाहें तो गोबर की जगह कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 140 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 80 किलो पोटाश की मात्रा को लेकर अच्छे से आपस में मिला लें। इस रासायनिक खाद को आखिरी जुताई के समय खेत में दिया जाता है। और खाद को मिट्टी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें पानी छोड़ देना चाहिए। और पानी लगाने के बाद खेत को ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद जब खेत की मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तो रोटावेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई करवा दें। इससे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। और इसके बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल करवा दें, जिससे खेत में जल भराव की समस्या भी आपको नहीं दिखाई देगी। अब हम जानते हैं कि मिर्च के पौधे को तैयार करने का तरीका। मिर्च के पौधे की रोपाई को बीजों के रूप में न करके उसके पौधों को तैयार किया जाता है। इसके लिए मिर्च के बीजों को नर्सरी में तैयार कर लिया जाता है। और बीजों को नर्सरी में तैयार करने से पहले उनमें थायरम या बाउस्टिन से उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद नर्सरी में क्यारियों को तैयार कर लिया जाता है। और इन क्यारियों में कंपोस्ट खाद या 25 किलो पुरानी गोबर की खाद डालकर उसे मिट्टी में अच्छे से मिला दिया जाता है। इसके बाद क्यारियों में 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हल्की गहरी नालियों को तैयार कर लिया जाता है। और तैयार की गई इन नालियों में बीजों को डालकर उनमें हल्की मिट्टी से दबा देना चाहिए। और इसके बाद हजारे विधि द्वारा बीजों की सिंचाई कर देनी चाहिए। और 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 500 ग्राम संकर बीज तथा 1 किलो देसी बीज की आवश्यकता होती है। अब हम जानते हैं कि मिर्च में पौधे की रोपाई का सही समय और सही तरीका क्या होता है। मिर्च के पौधों की रोपाई मेड़ या समतल दोनों ही स्थानों पर की जा सकती है। यदि आप इसके पौधे की रोपाई को मेड़ों पर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खेत में 3 फीट की दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार कर लेना चाहिए। और इसके बाद प्रत्येक पौधे के बीच 1.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे की रोपाई कर देनी चाहिए।
समतल पौधे में समतल भूमि में पौधे की रोपाई के लिए 10 फीट लंबी क्यारियों को तैयार कर लेना चाहिए और इन क्यारियों में 2.5 फीट की दूरी रखते हुए पौधे को लगाना चाहिए, जिससे पौधे को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। मिर्च के पौधे की रोपाई को शाम के समय करना ज़्यादा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि इस समय रोपाई करने से पौधे अच्छे से अंकुरित होते हैं और पैदावार भी अच्छी देते हैं। और मिर्च के पौधे की रोपाई के लिए सामान्य तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए सर्दियों के मौसम में इसके पौधे को अक्टूबर और नवंबर के महीने के बीच में लगाया जाता है। वही गर्मियों के मौसम में पौधे की रोपाई जो है फरवरी और मार्च के महीने में उपयुक्त मानी जाती है। और मिर्च के पौधे में कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है, आइए जानते हैं। मिर्च के पौधे को सिंचाई की अधिक जरूरत होती है, क्योंकि इसके पौधों को अंकुरित होने के समय खेत में नमी की आवश्यकता होती है और मिर्च के पौधों की पहली सिंचाई को पौध रोपाई के तुरंत बाद कर देना चाहिए। और गर्मियों के मौसम में मिर्च के पौधे को सप्ताह में 2 से 3 बार सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में 10 से 15 दिनों में सिंचाई की आवश्यकता होती है और बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर मिर्च के पौधे की सिंचाई करनी चाहिए। और मिर्च की जो तुड़ाई है उनकी उन्नत किस्मों के आधार पर अलग अलग समय पर की जाती है। मिर्च की कई किस्में हैं, तकरीबन 50 दिनों में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती हैं, जिनमें पहली तुड़ाई के बाद बाकी सभी तुड़ाइयों को 10 से 12 दिन के अंतराल में कर लेना चाहिए। किंतु जो लाल मिर्च होती है उसको प्राप्त करने के लिए इसके फलों को 120 से 130 दिनों के बाद तोड़ना चाहिए। और इसके बाद इन लाल मिर्चियों को धूप में सुखा लेना चाहिए। इन सूखी हुई मिर्चियों का भंडारण कर सकते हैं, जिससे अधिक जो तीखापन है वो उत्पन्न होता है। और इसके बाद इन्हें बाजार में बेचने के लिए भेज भेज दिया जाता है। और 1 एकड़ के खेत में किस्मों के आधार पर देशी प्रजाति की 35 से 50 क्विंटल तक पैदावार प्राप्त हो जाती है। और इसके अलावा संकर किस्मों से 250 से 300 क्विंटल की पैदावार प्राप्त की जा सकती है। तो ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कमेंट के ज़रिए। वीडियो कैसी लगी लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कृषिलाल चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी अमेजिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। साथ ही साथ कृषि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.krishlal.com। और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप जो कृषिलाल ऐप है उसको डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी प्रकार की सर्विस और प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।